एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। ज्यादा गरीब होने के कारण राजू की पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। फीस और किताबों के लिए पैसे न होने पर राजू घर से ही पढ़ाई करता था। राजू के पिता दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राजू अपने माता पिता की यह हालत देख के बहुत दुखी होता था। वो हमेशा खुद से कहता था, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। एक दिन की बात है, जब राजू कुछ सामान बाजार से लेने गया था। वहां एक सब्जी वाला एक बूढ़े आदमी को कम सामान देकर ज्यादा पैसे हड़प रहा था। राजू तुरंत ही वहां गया और उसने सब्जी वाले से कहा, तुम इस बाबा को फंसा रहे हो, ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? इस पर सब्जी वाला बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चुपचाप से यहां से चले जाओ। राजू बोला, नहीं, जब तक तुम सही दाम नहीं लेते तब तक मैं नहीं जाऊंगा। राजू की यह बात सुनकर सब्जी वाले ने ईमानदारी से पैसे वापस किए। इस पर वो बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुआ। बाबा ने पूछा, तुम तो बड़े होशियार हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? राजू बोला, बाबा जी मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल क्यों नहीं जाते? बाबा ने पूछा, बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और घर से बहुत दूर है स्कूल। बाबा जी को उस पे दया आई। वो उसे अपने घर ले गए और कबाड़ में पड़ी एक साइकिल उसे दी। बेटा ये साइकिल लो, ये मेरे बेटे की थी जब वो स्कूल जाता था। ये जादुई साइकिल है, ये हवा में उड़ती है और पानी पे चलती है। अब ये मेरे कोई काम की नहीं। ये लो तुम्हारी फीस के लिए पैसे, जाओ खूब पढ़ाई करो, दूसरों की मदद करो। साइकिल और पैसे लेकर राजू बहुत खुश हुआ। बाबा को शुक्रिया कहकर राजू साइकिल पर बैठकर अपने घर गया। घर जाते ही साइकिल अपने माता पिता को दिखाई। दूसरे दिन राजू ने फीस भरकर स्कूल में दाखिला लिया और खूब पढ़ाई करने लगा। स्कूल छूटने के बाद एक दिन घर जाते वक्त अचानक एक आदमी नदी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी बोट नजर नहीं आई, कोई भी नाव नजर नहीं आई। तभी राजू को याद आया कि यह साइकिल पानी में भी चल सकती है। फिर राजू ने साइकिल पर बैठकर नदी में छलांग मारी और उस डूबते आदमी के पास गया और साइकिल पर बिठाकर उसे नदी के किनारे ले आया और उसकी जान बचा ली। उस आदमी ने राजू को शुक्रिया कहा। राजू ने भी अपनी साइकिल की ओर देखकर बहुत धन्यवाद दिया और घर चला गया। दूसरे दिन जब राजू स्कूल जाने लगा था कि पड़ोस वाले एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल शहर होने के कारण गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी। राजू को याद आया कि साइकिल उड़ भी सकती है। राजू ने उस आदमी को अपनी साइकिल के पीछे बिठाया और उसे कस के रस्सी से बांधा और बटन दबाते ही साइकिल हवा में उड़ने लगी। राजू अब उस साइकिल के सहारे हवा में उड़ रहा था। शहर आते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचा और उस आदमी का इलाज करवाया। इस तरह राजू ने उस आदमी की भी जान बचाई। अब राजू हमेशा ऐसे ही गांव में लोगों की मदद करता है अपनी जादुई साइकिल के जरिए। कभी किसी का बोझा उठाता है, तो कभी किसी को बाल्टी में पानी रख कर देता है, तो कभी किसी छोटे बच्चे को साइकिल पर सैर कराता है। उस गांव में राजू के स्कूल में 2 शरारती बच्चे थे। वो राजू और उसकी साइकिल से नफरत करते थे। ये राजू तो बड़ा सियाना बने जा रहा है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, सही कह रहे हो तुम, हम आज ही चुपके से उसकी साइकिल की हवा निकाल देंगे, फिर देखते हैं कैसे लोगों की मदद करता है। दूसरा लड़का बोला। फिर वो दोनों चुपके से साइकिल की हवा निकालने के लिए साइकिल के पास गए। जैसे ही उन्होंने साइकिल को हाथ लगाया, उन्हें शॉक लगा, वो जमीन पर गिर गए। राजू ने उन्हें देखा और तुरंत साइकिल पर बिठाकर उड़ते हुए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वो दोनों भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजू से माफी मांगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो या दुश्मन। एक गांव में सीता और गीता नाम की 2 अच्छी दोस्त रहती थी, लेकिन दोनों अपनी सास से परेशान थी। एक दिन गीता से मिलने के लिए सीता उसके घर गई। क्या बताऊं गीता, मेरी सास दिन भर बस ताने मारती रहती है, काम में तो हाथ बटाती नहीं, बस मुंह चलाती रहती है। मेरी सास भी कम नहीं है, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा बता देती है। इस तरह दोनों बातें कर रही थी कि गीता की सास ने उसे आवाज लगाई। अरे ओ गीता,
तुम्हारी बात खत्म हुई कि नहीं? घर के सारे काम बाकी पड़े हैं। देखो ऐसे परेशान करती है, 2 मिनट बात करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। और गीता सास के पास गई। किचन में देखो, चाय के बर्तन पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। उन्हें धोना छोड़कर बाहर बातें करने बैठ गई। जा जल्दी साफ कर। गीता बिना मन के काम करने लगी। और सीता भी जब अपने घर पहुंची तो उसकी सास भी उस पर चिल्लाने लगी, जिसे देख सीता के पति ने कहा, अरे माँ बस करो, जो मन में आए बक देती हो। क्या रे जोरू के गुलाम, बीबी के लिए अपनी माँ से जवान लड़ा रहा है। और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर सीता और गीता दोनों घर छोड़कर अपने अपने मायके जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें बांसुरी की आवाज आने लगी। अरे वाह, कितनी मधुर धुन है, मन चाहता है बस इसे सुनती रहूं। हाँ सही कहा। फिर दोनों जाकर देखती हैं तो वहाँ एक ग्वाला बांसुरी बजा रहा था। सीता गीता को देख ग्वाले ने कहा, जरूर आप दोनों घरेलू समस्या से परेशान हो। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? जो धुन तुमने सुनी वह सिर्फ परेशान लोगों को ही सुनाई देती है। बोलिए क्या परेशानी है? दोनों ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। यह लो जादुई बांसुरी, तुम्हें जो भी परेशानी है बस इस बांसुरी को बता देना और इसे बजा देना, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। और हाँ, इसका उपयोग सिर्फ 3 बार हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करना। दोनों बांसुरी लेकर घर लौट आई। क्यों उतर गई आखिर, मायके जाएंगी। हाँ। और सीता की सास उसे भला बुरा कहने लगी तो सीता कमरे में गई और जादुई बांसुरी से कहने लगी, हे बांसुरी, ये बूढ़ी मुझे बहुत ताने मारती रहती है। इसके ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम इसका मुंह बंद कर दो, जो कभी खुलना ही नहीं चाहिए। यह कहकर सीता बांसुरी बजाती है और बांसुरी की धुन जाकर उसके सास को सुनाई देती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। हे बांसुरी, मेरी सास मुझे हमेशा नौकरानी जैसा समझती है, कुछ भी काम खुद नहीं करती। अब घर का सारा काम इसी से कराओ। और गीता बांसुरी बजा देती है और गीता की सास घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। क्या बात है, आज घर में शांति ही शांति है। यह देखकर सीता का पति डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मेरी माँ का मुंह नहीं खुला तो वो खाना कैसे खाएगी, और खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और फिर मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुनकर सीता कमरे में जाती है और बांसुरी से कहती है, सासू माँ का मुंह खुल जाए। लेकिन यह कहते ही उसकी सास उस पर बिना रुके चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ गीता की सास को काम करता देख उसका पति उस पर चिल्लाने लगा, यहाँ मेरी माँ काम कर रही है और तुम देखे जा रही हो। अगर यही चलता रहा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सुनकर गीता ने बांसुरी से कहा, नहीं, मैं अपनी सौतन नहीं देख सकती। सासू माँ को काम करवाना बंद कर दो। और बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही उसकी सास ने सारे काम करने बंद कर दिए। अब वह टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी गीता को कहने लगी। फिर सीता और गीता दोनों मिलकर ग्वाले के पास गईं और कहा, हम दोनों ने इसका अब तक 2 बार उपयोग किया है, लेकिन मुसीबत कम की बजाय बढ़ रही है। सब उल्टा हो रहा है। मैंने कहा था इस्तेमाल ढंग से करना, तुमने बिना सोचे ही छोटी सी बातों के लिए इसका उपयोग किया। यह जादुई बांसुरी है, यह तुम्हारी समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जीवन में हमेशा अच्छे अवसर का उपयोग बड़ी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर करना चाहिए। फिर दोनों कुछ देर तक सोचती हैं और बांसुरी से कहती हैं, हे जादुई बांसुरी, हम चाहती हैं कि हमारी सास हमें बेटी की तरह रखे और हमें इससे संसाधन उपलब्ध कराए कि हम हर जरूरतमंद की मदद कर सकें। यह कहकर उन्होंने बांसुरी बजाई। फिर वे जब घर गई, अरे बेटी कहाँ गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटी, तुम थोड़ा आराम कर लो, कितनी थकी लग रही हो। और दोनों अपने सास की बातें सुनकर खुश हो जाती हैं और बांसुरी को धन्यवाद करती हैं। सीता और गीता ने जादुई बांसुरी का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी खुशहाल कर दी। इस तरह हमें मिले हुए अवसर का
सोच समझकर उपयोग करना चाहिए।